आज है 13 तारीख और मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। फ़िलहाल मैं लास्ट टाइम की तरह मैंने इस बार भी बस किया है और लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, बट इस बार दोबारा लेना पड़ेगा बिकॉज ट्रेन की टिकट अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें बस से जाना पड़ेगा। तो अभी मैं अपने घर पे ही हूँ और वहाँ से भी निकलूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी बातें करेंगे हम लोग बस स्टैंड पहुँचने के बाद। साथ में है रौनक और बाकी अभी सारे मतलब वही जो होता है हमारे छोड़ने के लिए आते हैं ना, और गिरधारी भी है पीछे। तो मैं आपको बाकी बातें करेंगे हम लोग सीधा बस स्टैंड पहुंचकर, वहाँ दिखाऊंगा मैं कौन सा बस है और कैसे हम लोग पहुंचते हैं। पेट्रोल पंप नहीं तो हाँ नहीं तो कलाली पर। और दोस्तों ये है सती घाट, मतलब यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है हर साल। और इधर है हमारे जो बिहार में मतलब सिंगिया में पानी सप्लाई करते हैं उन भैया की दुकान। और अभी हमें जाना है उस साइड, मतलब हमें वहाँ से बस मिलेगा और फिर हम लोग वहाँ से आगे जाएंगे। आगे पापा भाई और चाचा चल रहे हैं। 1126 और अगर आप सिंगिया आते हैं तो आपको ये ट्रैक्टर का जो शोरूम है ये ज़रूर देखने को मिलता होगा। और जस्ट इसके सामने है दुर्गा स्थान और ये हमारा छोटा सा कलाली चौक और यहीं से हमें मिलने वाला है बस। बात करो हमारे बस रूट की, तो हमारा बस रूट स्टार्ट होता है बेर चौक, सिंगिया, बहेरी बाजार, लहरिया सराय, दरभंगा, एकमी, मुजफ्फरपुर, चकिया, मोतिहारी, पिपरा कोठी, गोपालगंज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, दिल्ली और उसके बाद जाती है नरेला। तो बेसिकली हमें उतरना है परी चौक पे और ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 1126 किलोमीटर और टाइम लेती है ये, मतलब जो बोलते हैं और जो ये ऑन गूगल है कि 17 से 18 घंटे का टाइम लेती है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम जब बैठते हैं तो ये हमें 20 से 22 घंटे ले ही लेती है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है बिहार में और यहाँ से अभी हम फटाफट निकलते हैं। बस अभी आई नहीं है, बस आएगी उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। और देखिए ये आ गई है हमारी बस, गौरी शंकर ट्रैवल, UP 178581। फिलहाल पहुंच गए हम लोग सिंगिया पेट्रोल पंप। पसीने से आप देख रहे होंगे यार। अब फिलहाल अभी अंदर AC नहीं चल रहा। और ट्रैवल्स की बात करूँ तो ये है हमारा गौरी शंकर ट्रैवल्स। AC टिकट के पैसे चार्ज कर रहा है। फिलहाल देखते हैं आगे लोग AC ऑन करते ही नहीं करते। अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी है। और इधर का दिखाता हूँ आपको और अंदर से मैं आपको भी दिखाऊँगा थोड़ी देर में। चलिए बात करते हैं इसके अंदर के इंटीरियर की, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सेमी स्लीपर बस है। राइट साइड में आपका टोटल स्लीपर का है और लेफ्ट में है सिटिंग का। ये आपको प्रॉपर सिटिंग का मिलेगा इतना एरिया, और इसके पीछे जितना भी है वो सारा स्लीपर है। तो स्लीपर फिलहाल ऐसा होता है। और नीचे सिटिंग की बात करें तो सिटिंग ऐसी होती है। इंटीरियर फिलहाल ओके ठीक ठाक है। और आगे देखेंगे कि आगे के सफ़र में ये कैसा रिस्पांस रखते हैं। फिलहाल अभी AC ऑन नहीं है और गर्मी से बुरा हाल है। यार जहाँ तक हो आप लोग बस में ट्रैवल ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं
तो अगर आप एसी बस का चार्ज करते हैं, मतलब एसी बस के पैसे देते हैं आप, तो जब आपके यहाँ पे एसी मतलब बस आती है तो आपको पहले ही पता रहना चाहिए कि उसमें एसी चल रहा है फिर नहीं। और अगर वो लोग कहते हैं कि बाद में चलाएंगे एसी या फिर आगे चला देंगे, तो ये बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहे हो। आगे वो एसी नहीं चलाने वाले। लास्ट टाइम में मेरे साथ यही हुआ था और अब इस बार भी यही हुआ है। और ये कह रहे हैं कि आगे मुजफ्फरपुर पर ये लोग एसी का जो है वो बेल्ट ठीक करेंगे। फिलहाल मैं मुजफ्फरपुर तक का ही वेट कर लूँगा, लेकिन अगर ये लोग मुजफ्फरपुर में नहीं करवाते तो मैं ज़रूर इस बार एफआईआर करवाऊँगा, क्योंकि हर बार का नहीं होता, ये एक बार का चलता है। आप नेक्स्ट टाइम मैं नहीं हूँगा, लेकिन मेरे बदले कोई और होगा। तो बेटर है कि अगर मैंने इसको एसी का फुल चार्ज किया है तो इन्हें मुझे वो सर्विस देनी चाहिए। देखिए, बिहार में भले सरकारें कितनी भी पेपरों पर चेंज हो गई हो, लेकिन अभी भी इसकी कानून व्यवस्था, सड़कें, गरीबी और लोगों का बाहर जाना बिल्कुल कम नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लहरियासराय और यहाँ पर आप मतलब ये बहुत क्राउडेड एरिया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा जाम है। मतलब छोटी सी सड़क है और अगर मैं इसे वन लेन करूँ तो कोई गलत नहीं होगा। कोई एक साइड से आपका आना है और एक ही साइड से आपका जाना है। तो नीतीश कुमार जी भले पेपरों पर ये दिखाती हूँ कि बिहार तरक्की पर है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर अभी भी व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं अभी आपको आगे का अपना यात्रा दिखाता हूँ। हिसाब जिसको बोलिएगा आपको देना है, आप आ जाइए ले लीजिए। इतना दूर कहाँ आ पाएंगे। देखिए, मजबूरी ये है कि असुविधा भले हो जाए, लेकिन समय पर अपने जगह पर जाने के लिए ये लोग मतलब इतनी परेशानी झेल लेते हैं। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी है, फिर भी इतनी देर से ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आगे बैठा हूँ और इनसे बहुत देर से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 1 घंटे से ये लोग यहाँ खड़े हैं। सुविधा नहीं है, लेकिन लोग जाने के लिए मजबूर है अपनी जगह पर। कहाँ पहुँचे? कितना लेट? फाइनली 105 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरपुर और यहाँ पर हमारी बस ने लिया अपना पहला स्टॉप। बहुत नॉर्मल सा ढाबा है, मतलब यहाँ कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और 105 किलोमीटर कवर करने में हमें लग गए ऑलमोस्ट 4 घंटे।
अब इसके बाद स्ट्रेट सीधा हाईवे है, तो मे बी उसके ऊपर जाने के बाद थोड़े से स्टॉपेज कम लें और हम लोग कल मॉर्निंग टाइमली परी चौक पहुँच पाएँ। तो बने रहिए और आगे की जर्नी में आपको दिखाता रहूँगा। आप बिहार में हैं और मछली चावल ना खाएं तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है मछली चावल और अभी मैं इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये 100 रुपये का है और इसमें 2 पीस दिए उन्होंने फ़िश के, आलू चावल और उसके ऊपर फ़िश की तरी दी है और 2 प्याज के स्लाइसेस। तो मैं खाना खाने के बाद इसका आपको रिव्यू बताता हूँ। बात करूँ फ़िश की तो फ़िश का टेस्ट ठीक है, मतलब प्रॉपर बना हुआ है, बट चावल थोड़े से कच्चे हैं और फ़िश के साथ आलू कौन ही खाता है यार। तो ओवरऑल क्वांटिटी भी ठीक है, 100 रुपये मतलब 2 लोग आराम से खा सकते हैं एक प्लेट में पेट भर के। बस चावल थोड़े कच्चे हैं, बाकी ओवरऑल रेटिंग ठीक है इसकी। और अभी हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर हाफ एन आवर। और भैया गर्मी बहुत ख़तरनाक है, मतलब गर्मी से बुरा हाल है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक का? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बस का है? भाई कह रहे हैं बढ़िया है। फिलहाल निकलने वाला हूँ यहाँ से मुजफ्फरपुर से और उसके बाद रुकेंगे शायद हम लोग गोरखपुर। तो मे भी तब तक थोड़ा शाम हो जाएगा और धूप कम हो जाएगी। फ़िलहाल हो गया हमारे बस का जो प्रेशर पाइप होता है वो लीक, मतलब फट गया है। और यहाँ पर हम लोग पीछे एचर का शोरूम है और नियर बाय कोई मैकेनिक है, उससे ठीक करवाने के लिए। अब लेकिन वो अभी भी 10 मिनट का कह रहा है कि 10 मिनट उसको आने में टाइम लगेगा। तो बस से ना यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मतलब लेट होना, टायर फट जाना, एक्सीडेंट्स और साथ ही साथ ये छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो बाकी आपको ट्रैवलर्स होते हैं जो बस में ट्रैवलिंग करते हैं वो आपको इतना क्वालिटी वाला ट्रैवल कैसे दिखा लेते हैं कि मतलब बस में जाते हैं आपको फुली एसी ऑन टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये फ़र्क है। अगर आप वो सारी वीडियोस देखिए, अगर आप सोचते हैं कि नहीं बस से ट्रैवल करना भी ठीक है या फिर वो लोग जो बस रिकमेंड करते हैं वो ठीक है, तो आप गलतफहमी में और ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऑन ग्राउंड सच्चाई कुछ और होती है। और मे बी बाकी जो आपको ब्लॉग दिखता है बस वाला वो पेड हो, इसलिए वो पर्टिकुलर एक ही बस पकड़ते हैं और उसमें पहले से वो सारी सर्विसेज दे के वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ़िलहाल तो सच्चाई ये होती है। और बस हो चुकी है अपने ठीक, लेकिन भाई साहब गर्मी से बुरा हाल है, पसीने से, गर्मी और पसीने से। एक तो मैं काला था और काला हो गया। फाइनली 245 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गोपालगंज। और यहाँ से भी अभी ऑलमोस्ट 888 किलोमीटर और दूर है परी चौक। शाम होने वाली है, आगे चलते हैं। और अभी हमने कर लिया बिहार क्रॉस और उसके बाद अभी हम लोग रुके हैं जस्ट यूपी बॉर्डर के आगे और यहाँ पे डलवाने के लिए रुके हैं हम लोग डीजल। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे बस थोड़ा लेट होना स्टार्ट हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि सुबह ये 8 या 9 बजे तक हमें पहुँचा पाएगी परी चौक पर, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 12-1 बज गए थे। और इस बार मेरा वही मुझे लग रहा है कि हाँ 1 बजे तक ये टाइम लेगी। फिलहाल देखते हैं।
गुरु नानक ढाबा। इधर है हमारी बस और सामने है गुरु नानक ढाबा। तो फिलहाल हम लोग 365 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं गोरखपुर के गुरु नानक ढाबा। और मैं आपको इसके वीडियोस इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ये गुरु नानक के नाम पे क्या करते हैं वो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ कि मैं प्राइस की बात करूँ तो ओवररेटेड है, और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी बहुत कम है। और साथ ही साथ अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल कस्टमर्स को लेके ठीक नहीं है। लास्ट टाइम इसी ढाबा पे मुझे इंडियन रेलवे के उसमें कप में कॉफ़ी दिया गया था और पूछने पर उन्होंने कोई आंसर नहीं करा। फ़िलहाल यहाँ पर बसें बहुत सारी आगे लगती हैं, तो लोगों की आप मजबूरी बोले या फिर उन्हें ज़बरदस्ती बोले यहाँ पर खिलाया जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेट हम लोग हो चुके हैं और अभी मैंने ड्राइवर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि हमें पहुँचने में ऑलमोस्ट 11 से 12 बजे का टाइम लग जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम की तरह मेरे ख्याल से 1 से 2 बजे तक हम लोग परी चौक तक पहुँचेंगे। फाइनली 964 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा। और भाई साहब नींद से बुरा हाल है, रात को मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइवर वाले कैबिन में बैठा हुआ था। और कपड़ों का तो बहुत बुरा हाल है। अब स्टार्टिंग में उन्होंने एसी नहीं चलाया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसकी वजह से कपड़े ख़राब हो गए। उसके बाद उन्होंने एसी ऑन करा था और तब से एसी ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर भी ठीक है। और बस थोड़ा हम लोग लेट हो जाएंगे, मतलब 8 से 9 बजे का पहुँचने का टाइम था, लेकिन अब ये पहुँचाएगी हमें 11 से 12 बजे के आसपास। फ़िलहाल तो सुबह का टाइम है, गर्मी कम है, अब देखते हैं आगे क्या हो जाता है। तो अब मैं टोटल 1130 किलोमीटर कवर करने के बाद आ चुका हूँ अपने घर, मतलब कि परी चौक के पास जो मैंने आपको बताया था। और जो बस ट्रैवल था वो ओके था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। स्टार्टिंग में उन्होंने एसी ऑन नहीं करा, फिर बाद में कहने पर उन्होंने एसी ऑन करा, लेकिन तब तक काम हो चुका था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और कपड़े आप मेरे देख ही रहे होंगे क्या हाल है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो बस से ट्रैवल ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ट्रेन का ऑप्शन नहीं बचा और आपको इमरजेंसी में आना है तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मैं गौरी शंकर ट्रैवल्स की बात करूं तो हाँ, इस पर आप मतलब जो मेरे 3 से 4 बार का एक्सपीरियंस है, इसमें ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। इनका स्टाफ भी ठीक था और एसी की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक थी। तो अब ये ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करता हूँ और आप मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपने भी कभी बस में ट्रैवल किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।